अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की दुनिया। आज फर्स्ट ईयर का इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक कौन सा है? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। आज हम ये पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या है। हम ये पढ़ेंगे कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को हम ग्राफ के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा है इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट इन केल्विन, कि केल्विन को हम फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देख लें ताकि कंप्लीट आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की समझ आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, ये हम स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, द थ्योरेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस is considered to be zero is called absolute zero temperature। क्या मतलब है इसका? the theoretical temperature, theoretical मैंने क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि ये टेम्परेचर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये नहीं हो सकता। तो मैंने लिखा है the theoretical temperature, कौन सा टेम्परेचर? at which the volume of the gas is considered to be zero, ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम क्या हो? ज़ीरो हो जाए। गैस का वॉल्यूम कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर आप चाहे जितना भी टेम्परेचर कम कर ले, गैस का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता। तो मैंने इसलिए लिखा है द थ्योरेटिकल टेम्परेचर, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। तो मैंने क्या लिखा है? द थ्योरेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस कंसिडर्ड टू बी ज़ीरो, हम कंसिडर करेंगे। गैस का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन इसलिए मैंने लिखा है कंसिडर्ड टू बी ज़ीरो, ऐसा टेम्परेचर जिस पर हम कंसिडर कर ले कि गैस का वॉल्यूम क्या हो? ज़ीरो हो जाए। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। डिटेल डायग्राम में आपको डिटेल में बताऊंगा कि डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। आगे वीडियो देख लें, आपको ये क्लियर कर समझ आ जाएगा कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या है, थ्योरेटिकली का मतलब क्या है, यहाँ पर कंसिडर हम क्यों करते हैं। तो आगे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप ज़रा इसको गौर से देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। आपने चार्ल्स लॉ पढ़ी होगी। चार्ल्स ने क्या बताया था कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट। हमने पढ़ा है कि जितना किसी गैस का हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। इस तरह था कि दो साइंटिस्ट थे, एक था जैकब चार्ल्स और दूसरे का नाम था जोसेफ ल्यूकस। इन दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली, अलग अलग, दोनों ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूफ किया था कि जितना किसी गैस का आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे उतना गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन कितना? इसने क्या किया था कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब किसी गैस का आप 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, 1 डिग्री, तो गैस का 1 डिवाइड बाई 273 मिलीलीटर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब 273 में एक हिस्सा वॉल्यूम इंक्रीज होगा जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। सिंपली आप ये कह सकते हो, जब किसी गैस का आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो गैस का 1 मिलीलीटर वॉल्यूम क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस का वॉल्यूम भी 1 मिलीलीटर इंक्रीज होगा, और गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज करने से गैस का वॉल्यूम क्या होगा? वो भी डिक्रीज होगा। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से 1 मिलीलीटर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करने से 1 मिलीलीटर वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसी तरतीब से सारा का सारा होगा। जरा इस टेबल को गौर से देख ले, मैंने टेबल बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेनर में गैस मौजूद है, उस गैस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है 273 मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब। एक कंटेनर में गैस मौजूद है, उस गैस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका जो वॉल्यूम है वो है 273 मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इस तरह कर ले, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर ले, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर लिया। तो यहाँ आपसे मैंने कहा
अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे सो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 मिलीलीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम क्या था, 273 मिलीलीटर था। मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर लिया सो वॉल्यूम भी 1 मिलीलीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 274 मिलीलीटर आर सेंटीमीटर क्यूब। 1 डिग्री टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर लिया, यहाँ 1 मिलीलीटर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 डिग्री इंक्रीज कर लेता हूँ, टेम्परेचर था 0 डिग्री, मैं टेम्परेचर को करता हूँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना इंक्रीज होगा, ये भी 10 ज्यादा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 283 मिलीलीटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम चेक किया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम है 273 मिलीलीटर। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 283 मिलीलीटर। मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर लिया सो वॉल्यूम भी 10 मिलीलीटर इंक्रीज हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी गैस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहा हूँ, 100। अब क्या होगा जरा गौर से देख ले, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया तो मुकाबला सेम टू सेम है। 1 डिग्री ये इंक्रीज होगा, 1 मिलीलीटर ये इंक्रीज होगा। 2 डिग्री ये इंक्रीज होगा, 2 मिलीलीटर ये इंक्रीज होगा। 10 डिग्री ये इंक्रीज होगा, 10 मिलीलीटर ये भी इंक्रीज होगा। अगर 0 से मैं टेम्परेचर को 100 डिग्री कर लूंगा, 100 डिग्री मैंने इंक्रीज कर लिया सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी 100 इंक्रीज हो जाएगा। ये बन जाएगा 373 मिलीलीटर। वॉल्यूम इस तरह हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर लो 273 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 273 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 था, वॉल्यूम था 273 मिलीलीटर। मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर लिया 273 डिग्री सेंटीग्रेड सो वॉल्यूम भी इतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये चीज डबल हो जाएगी। ये डबल हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4 and 5, 5 4 6। मैंने डिग्री सेंटीग्रेड को 273 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर लिया सो वॉल्यूम इतना था, ये भी इतना इंक्रीज हो जाएगा 273। तो ये कितना बन जाएगा, 546 मिलीलीटर। अभी जाते हैं डिक्रीज की तरफ। अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री डिक्रीज करूंगा, 1 डिग्री मैंने डिक्रीज कर लिया, 0 से मैंने कर लिया -1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। 1 डिग्री मैंने कम कर लिया सो वॉल्यूम 1 मिलीलीटर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा 272 मिलीलीटर। नेक्स्ट देखिए, अगर टेम्परेचर को मैं -10 डिग्री कर लूंगा, मतलब मैंने 0 से टेम्परेचर 10 डिग्री कम कर लिया, -10 मैंने कर लिया, ये भी 10 कम हो जाएगा 10 मिलीलीटर। ये बन जाएगा 263 मिलीलीटर। 10 मैंने टेम्परेचर कम कर लिया तो 10 ये भी कम हो जाएगा। अगर मैं इस तरह करूं, मैं इसको 100 डिग्री कम करता हूं, 0 से मैंने क्या कर लिया, -100 कर लिया, तो ये भी 100 कम हो जाएगा। ये था 273 था 0 पर, जब मैंने 100 ये कम कर लिया तो 100 ये कम हो जाएगा, ये बन जाएगा 173 मिलीलीटर। अब देख लें, अगर फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर को इतना कम कर लूं 273 डिग्री, 0 से मैंने टेम्परेचर को कम कर लिया 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम भी इतना कम हो जाएगा, 273 कम हो जाएगा। तो जरा और से देख लें, 0 पर वॉल्यूम था 273 मिलीलीटर, टेम्परेचर जब 0 डिग्री से -273 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कर लिया है तो वॉल्यूम क्या बन गया, वॉल्यूम कम हो गया ना। हमने टेम्परेचर कम कर लिया -273, 0 से -273, वॉल्यूम भी 273 कम हो गया, तो क्या बन गया 0 डिग्री। अब ये वॉल्यूम जो है ये एक 0 वॉल्यूम है, 0। अब गैस का, किसी भी गैस का 0 वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है। इस टेम्परेचर को -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर
गैस का वॉल्यूम क्या है, 0 मिलीलीटर है, 0 मिलीलीटर। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एक डिफिनीशन मैंने किया था, दूसरा डिफिनीशन क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। पहला टेम्परेचर तो ये हो गया कि थ्योरेटिकल टेम्परेचर, ये वो थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम क्या है, 0 मिलीलीटर है। अभी दूसरा डिफिनीशन, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बराबर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। अभी एक क्वेश्चन यहाँ एराइज होता है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड को एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों कहा जाता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों कहा जाता है। आप अगर इस टेम्परेचर को -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये बराबर होगा 0 केल्विन के। ज़रा देख लें, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर हमने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो ये वाला फार्मूला हम लिखेंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, -273 है, सो केल्विन इज इक्वल टू -273 प्लस 273, तो ये कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0। मतलब क्या है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बराबर है 0 केल्विन के। तो इसलिए 0 केल्विन की वजह से इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो इसका आप एक और डिफिनीशन भी लिख सकते हो, ये डिफिनीशन नंबर 2 था। डिफिनीशन नंबर 3 क्या हो सकता है, 0 केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। 3 डिफिनीशन हो गए। पहले तो ये था कि थ्योरेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस कंसिडर्ड बी 0। दूसरा क्या है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। तीसरा क्या है, ये जो बराबर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 0 केल्विन के। तो आप ये भी कह सकते हो कि 0 केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। इस केल्विन की वजह से, केल्विन का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री, इसलिए इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट का वर्ड यहाँ क्या है, 0 का मतलब तो ये है कि 0 केल्विन। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब है कंप्लीट या फुल। ये ऐसा टेम्परेचर है, हम किसी चीज़ को इससे कम टेम्परेचर नहीं दे सकते। ये वाहिद पॉसिबल टेम्परेचर है, वाहिद, कि किसी चीज़ को हम इतना टेम्परेचर दे सकते हैं, इसके मज़ीद कम टेम्परेचर हम किसी चीज़ को नहीं दे सकते। लेकिन गैस के लिए ये टेम्परेचर थ्योरेटिकली है, गैस के लिए ये टेम्परेचर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो 3 हमने डिफिनीशंस पढ़ लिए। एक था थ्योरेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 0 या कंसिडर 0। दूसरा क्या है, द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। और तीसरा है 0 केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अगर आप इस केल्विन को या इस डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में, तो एक और डिफिनीशन बन सकता है। डिफिनीशन और क्या हो सकता है, ये टेम्परेचर बराबर है -459 फ़ारेनहाइट के। आई थिंक इसके बराबर है। अगर आप फार्मूला यूज़ करें, इसके बाद हम फार्मूला इसका पढ़ेंगे कि आप डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में किस तरह कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो -459 फ़ारेनहाइट ये बराबर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो आप ये भी कह सकते हो कि -459 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकली हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो या ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, अभी हम ये पढ़ेंगे। अच्छा जी, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। ग्राफिकली हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ग्राफ मैंने बनाया है, मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर लिखा है टेम्परेचर को और वाई एक्सिस के ऊपर क्या रखा है, वॉल्यूम को रखा है। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, ये है 300 डिग्री सेंटीग्रेड,
200, 100, 0 डिग्री, -100, -200, -300। टेम्परेचर लेफ्ट से राइट की तरफ में जा रहा हूँ तो डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम को ज़रा देख ले, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा हूँ, सो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। 50 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर और 0 मिलीलीटर। अब देखेंगे अगर गैस का टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज़रा गौर से देख लें। गैस का टेम्परेचर मैं कम कर रहा हूँ, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। लिफ्ट की तरफ भी जा रहा हूँ और टॉप से बॉटम की तरफ भी जा रहा हूँ। टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ तक देख लें, यहाँ तक तो पॉसिबल था कि जब -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -100 तक मैंने टेम्परेचर जब कम कर लिया तो गैस का वॉल्यूम कम हो रहा था, यहाँ तक मैं पहुँच गया। इसके बाद जो गैस था, मॉलिक्यूल इतने क्लोज आ गए कि उससे तो लिक्विड बन गया। जितनी भी गैसेज हैं, अगर आप उसका टेम्परेचर -100 को क्रॉस कर लोगे तो सारे के सारे गैसेज लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। देख लीजिए ज़रा, अब वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है। यहाँ तक पॉसिबल था, गैस का वॉल्यूम कम हो रहा था, लेकिन इसके बाद वो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मज़ीद उसका वॉल्यूम कम नहीं हो रहा था। तो ये जो मैंने डॉटेज बनाए, अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट ड्रा कर लूँ और मैं चेक करना चाहूँगा, अगर मज़ीद मैं टेम्परेचर कम करूँगा तो ये कहाँ तक मुमकिन है कि ज़ीरो बन सके। तो ये जो लाइन है, ये थ्योरेटिकली ये भी एक्सपेरिमेंटली नहीं हो सकता। थ्योरेटिकली मैंने लाइन ड्रा किया है, ज़रा गौर से देख ले। डॉटेड लाइन मतलब अगर मज़ीद हम इस गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो ऐसा टेम्परेचर पहुँच जाएगा जिस पर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। वो टेम्परेचर कौन सा है, -273। लेकिन मैं भी रिपीट कर रहा हूँ कि -273 टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। यहाँ डॉट लाइन से यहाँ तक गैस मौजूद था, इसके बाद तो लिक्विड बन गया। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। मैंने आगे क्यों ड्रा किया है, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मज़ीद टेम्परेचर को मैं कम करूँ तरतीब से, थ्योरेटिकली पढ़ूँगा कि तो कौन से टेम्परेचर पर इस गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो सकता है। मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि गैस का वॉल्यूम ज़ीरो, तो यहाँ देख ले ज़ीरो बन गए वॉल्यूम। कौन से टेम्परेचर पर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आखिरी जो टॉपिक है वो है डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्जन इनटू केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्जन इनटू फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कन्वर्ट करूँगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, तो क्या होगा, आप ये फार्मूला यूज़ कर ले तो बन जाएगा केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री की जगह आ जाएगा ये 1 प्लस 273, तो बन जाएगा केल्विन इज इक्वल टू 274, ये बन जाएगा। तो मैंने डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर लिया केल्विन में। यहाँ देखें, अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना चाहूँगा फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना होगा। फार्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसकी जगह 1 पुट कर ले, 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 32, ये मल्टीप्लाई कर ले तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32 बन जाएगा। इससे आ जाएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.4 प्लस 32, इसका आंसर आ जाएगा 33.4 फ़ारेनहाइट, 33.4 फ़ारेनहाइट। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना होगा अगर डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना होगा। और ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा जब आपने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में या केल्विन को आपने डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना होगा। बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।